अगर मैं इन राजवंशियों को, राजपूतों को और ठाकुरों को सबके सामने, जमाने के सामने बेनकाब नहीं कर देती तो मेरा नाम भी आरती अंजलि अवस्थी में वेद गणपति बप्पा से कहता है, बप्पा मेरा प्यार है आरती, और मेरा प्यार आरती मुझसे और दूर चले जा रहा है। बप्पा मैं क्या करूं, मैं आरती से बहुत प्यार करती हूँ। उसी वक्त पद्दा फोन करती है वेद को और कहता है, हम आपको एक बात कहना चाहती हूँ। पद्दा कहता है, आपका और कली का शादी फर्जी था, नकली था। ये बात सुन के वेद अचानक शॉक हो जाती है। कहता है, ये झूठी था तो आरती मुझे क्यों नहीं बताई। पद्दा मौसी कहती है, क्योंकि आरती नहीं चाहता है आपका और कली का गृहस्थी टूटे, इसीलिए वेद बाबू आपको नहीं बताया है। आरती भी आपको बहुत प्यार करता है। ये बात सुन के वेद और वह नहीं रुकती है, वो निकल जाती है आरती के पास चला जाने के लिए। ये वेद का बहन आके कहता है, कहाँ जा रहे हो। वेद कहता है, कहीं नहीं। और कली आके सबको कहता है, वेद बाबू कहाँ चले गए हैं। सबको को कली पूछता है, कली को कोई बताता नहीं है। कली समझ जाती है वेद कहीं और नहीं जाएगा, वो जाएगा तो आरती दीदी के पास। और वेद निकल जाती है गाड़ी लेके, उसका पीछे कली भी निकल जाती है। घर का सब कोई कली का संग जाता है वेद का पीछे करते हुए। आरती अंजलि अवस्थी बस्ती में गणपति बाप्पा का पूजा कर रहे हैं। सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। उसी समय वेद भी आती है। वेद के पीछे कली भी आती है। वेद को देख के आरती वहाँ शक हो जाती है। वो सोचती है वेद बाबू कहाँ से आ गए हैं। वेद सबको कहता है, आज आप सब लोग को मुझे एक बात कहना है। मैं प्यार करती हूँ आरती को, और आरती ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करा दी थी कली से, जो शादी नकली थी, झूठी थी। आज मैं आरती से शादी करूंगी, वो भी गणपति बाप्पा के सामने। आरती कहता है, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से चला जाइए, और वेद बाबू को जोर से थप्पड़ मारती है। ये सब कली देखती है, फिर भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है, आज मैं आरती से शादी करूंगी। ये बात कली मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका और वेद का शादी नकली थी। कली कहता है वेद को, आपने मेरे संग नाटक कर रहे हैं ना, आपको हम यहाँ गिरफ्तार कर लूँगी अगर आपने आरती को सिंदूर पहनाई तो। वो आरती को भी भला बुरा सुनाती है। आरती को कहता है, आरती दीदी आप इतना नीचे गिर सकते हो, आपने मेरा पति को मेरे से छीनने का कोशिश कर रहे हो, आपका इतना हिम्मत हो गया है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हम दिखा दूंगी, क्योंकि आप मेरे पति को संग इतना बड़ा छल कर रहे हैं। आप मेरा और वेद बाबू का ऊपर में साजिश कर रहे हैं। ये सब आपका किए धरा हुआ है। आपने वेद बाबू को भड़काए हैं। कली को जो भी मन में आए सब कुछ कह देती है। आरती को आरती का नाम से पुकार देती है, और कली को आरती कहती है, कली तुमने मुझे नाम से पुकारा। ये बात कली कहता है, हाँ मैंने आपको नाम से पुकारा, आज से आपको आरती अवस्थी कहेंगे हम। बन जाती है कली का दुश्मन। कली आरती से नफरत करने लगती है। वो वेद बाबू और राजवंशी परिवार को बचाने का कोशिश करती है। आरती कहती है, अगर कोई भी चंद्रमन ठाकुर हो, युवराज हो, यानी राघव सिंह राजपूत और राजवंशी, इसी में से कोई भी मेरे पापा का कातिल से जुड़ा हुआ होगा तो हम सबको बेनकाब करके रखूँगी। ये बात सबके सामने कहती है, और कली कहती है, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और वेद बाबू को अपना हाथों से मांग में सिंदूर लगाने के लिए कहती है। वेद भी कली का मांग भर देती है सबका सामने, और कली कहती है, अब तो शादी हो गया है ना, अब तो असली है। ये वेद को कहती है। वेद कुछ नहीं कहती है। कली देखती है को सिंदूर पहनाते हुए देखना आरती के लिए बहुत कठिन था। फिर भी आरती ने अपने आप को संभाला, अपना दिल को संभाला। आरती पूरी तरह से टूट जाती है। वो भी वेद से प्यार करती है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है आने वाले एपिसोड में। आरती को मदद करने के लिए वेद फोन करती है। वेद आरती को कहती है, आपको मदद करने के लिए हम हैं। कली वेद को मदद नहीं करने देगा। आने वाला एपिसोड काफ़ी दिलचस्प